सदगुरुदेव भगवान की। तो जो है रावण को ललकारा, और ललकारा कैसे? गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि गीधराज सुनियारत वाणी, रघुकुल तिलक नार पहचानी। आरत परवश पड़ी हुई जा रही है, और गीधराज ने पहचान लिया, क्योंकि पहले मुलाकात हो चुकी थी अनेकों बार, एक बार नहीं। लेकिन मारस चौंच बिदारस देही, रावण जैसे बलवान को और जो है मूर्छित कर दिया और सीता को उतार के खड़ा कर लिया। रावण को होश होता है, जब होश आया तो देखा अतुलित बल एकदम काट पंख काट देता है। और जो है गीध काट से पंख पड़ा, खग धरनी पृथ्वी पर गिर जाता है। भगवान जब आते हैं तो कवितावली में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि दीन मलिन अधीन है तंग अंग, दीन मलिन अधीन ही अंग, और विहंग पड़े छित खिन्न दुखारी। ये राघव दीन दयाल कृपाल के, देख दुखी करुणा भई भारी। गीध को गोद में राख कृपा निधि, और नैन सरोजन में भरे बारी। और बार ही बार ये सुधारत पंख, जटायु की धूर जटान सो झारी। देखिए मानव ये कहता है कि ईश्वर मिलता नहीं, मैं कहता हूं कोई ढूंढता नहीं। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि गीध अमित खल आमिष भोगी, मांस खाने वाला है, और जिसके लिए परमपिता परमात्मा रो रहा है, और रो ही नहीं रहा, और कहता भी है कि अचल करो तन राखो प्राणा, अचल करो तन राखो ताता। अचल कर दो, प्राणों को रख लो। गीध मुस्कुरा जाता है और कहते हैं कि भैया मेरा कोई एहसान नहीं तुम्हारे ऊपर, आज तुम मेरी गोदी में हो, इसमें मेरा कोई एहसान नहीं है आपके ऊपर। उन्हें कही क्यों? तो फिर उस पुण्य कर्म जो किया था, रामचरितमानस को अगर पढ़ें आप तो वास्तविक हमारे जीवन की कहानी है। और वो कहते हैं कि जल भर नैन कहत रघुराई, और तात कर्म निज ते गति पाई। भैया तुमने अपने कर्म से गति को प्राप्त किया है। कबीर भी कहते हैं जीते जी मर जा, जीते जी मर जा। है? कुछ कर्तव्य कर्म ऐसा कर जा जो जीते जी मर जा। पीछे इसके लिए नहीं, आपके गुणों के लिए रोए। परिवार वालों को तो अपने काम की गति मालूम पड़ती है, काम के लिए रोते हैं, लेकिन वास्तविक परमात्मा जिसके लिए रोता है उसका नाम अमर होता है, उसका नाम अमर होता है। उन्हें कहीं मेरा कौन सा कर्म है? तो भगवान कहते हैं कि परहित बस जिनके मन माही। भैया जिनके मन में पराया हित बसा हुआ है, और
तिन कहूं जग दुर्लभ कछु नहीं। उनके लिए संसार में कोई कठिन सौदा नहीं है। संसार की वस्तुएं तो तुच्छ हैं। देखो महाराज मनु और तपस्या करते हैं और ये लोग कहते हैं कि भाई ये जो है विष्णु का अवतार थे, कोई किसी का अवतार बताता है, लेकिन विद्य हरिहर तप देख पारा, मन समीप आए बहुबारा, मांगो बर बहु भांत लुभाए, और परम धीर नहीं चलाए। जब ब्रह्मवाणी होती है, जो निष्क्रिय ब्रह्म है, भक्त की प्रेरणा से उसके अंदर क्रिया हो जाती है, और जब क्रिया होती है तो वो ब्रह्म जो है आवाज करता है। ब्रह्म गिरा भई गगन सुहाई, और श्रवण रंध हो जब उराई, हष्ट पुष्ट तन भये सुहाये, और मानव अवै भवनते आए। और मांगा तो क्या मांगा? मांग तो ये रहे थे, कहा भी उन्होंने कि महाराज जैसे कोई कलप वृक्ष के नीचे जाता है, बहुत सी संपत्ति मांगने में संकोच तो होता है। भगवान कहते हैं संकोच छोड़ करके तू मुझसे मांग ले। क्या मांगना चाहता है? सकुच बिहाय मांग नप मोई, तू जो कुछ भी मांगेगा मेरे लिए कोई अदेह नहीं है, मैं दूंगा। तो दान श्रोमण, दानियों में श्रोमण, नाथ कहूं सत्यभाव, मैं सत्यभाव कहता हूं। क्या कहते हो? कि चाहूं तुम्हें समान सुत, मैं तो आपके समान पुत्र चाहता हूं। है दादू संत हुए, एक दादू संत, उन्होंने भी बस बहुत सुंदर कहा कि तन भी तेरा, मन भी तेरा, और तेरा पिंड पिरान, सब कुछ तेरा। अरे अपने लिए तो कुछ मांगो, उनने कही कोई जरूरत नहीं है। क्यों? कि बस तू है मेरा। जब तू मेरा है तो मेरा सब कुछ हो जाएगा, मेरा सब कुछ हो जाएगा। तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड पिरान, सब कुछ तेरा, तू है मेरा, ये दादू का ज्ञान। दादू अच्छे संत हुए हैं, बहुत सी बातें लिखी उन्होंने, बहुत तत्व ज्ञान बोला है। आइए गीत से भगवान किस तरह से और जो है वार्तालाप चलता है कि जल भर नयन, नेत्रों में जल भरा हुआ है, गोदी में लगा हुआ है, मिट्टी में खून से लथपथ है, सना हुआ है, भगवान झाड़ रहे हैं। और ये गीत से कहते हैं विनय पत्रिका में कि मेरे काज कछुक दिन जीजे, मेरे लिए आप कुछ दिन के लिए जियो। उन्हें कि क्या करना है? कि पाइए आप सुवन सेवा सुख, मोए पित को सुख दीजिए। मुझे पिता का सुख नहीं मिला है, आप मुझे पिता का सुख दो। और वास्तविक ये पिता का, भगवान दशरथ के अंतिम क्रिया करने के लिए भरत ही आते हैं, राम नहीं गए। क्या कारण था? देवासुर संग्राम में जिस समय रथ की यानी कैकई रथ हाँक रही थी, विजय होती है महाराज दशरथ की, रथ की धुरी टूटती है, तो गीधराज इन मित्र था इनका, महाराज दशरथ का मित्र था, रथ को पकड़ता है। कैकई ने उसमें जो है उंगली डाली, धीरे धीरे रथ पृथ्वी पर आया, अयोध्या में आकर आया, और उन्होंने कहा कि भैया एक वरदान तुम मांग लो मित्र, और कैकई से कहा कि 2 वरदान तुम मांगो।
उन्होंने कही महाराज मेरा और आपका कुछ बट नहीं रहा है कि नहीं, मैंने संकल्प किया है। उन्होंने कही ठीक है। तो 2 वरदान थाती रख दिए कैकई ने, और वो राम के वनवास में कैकई ने उन्हें याद दिवाई मंथरा ने। मंथरा मन थिरा, मन जिसका थिर न रहे उसका नाम है मंथरा। काकई का कैकई क्या है कि काई कुमत के कई केरी और परिजा सो फल विपति घनेरी। कुमति अटका हमारी यही कैकई है, कैकई कोई और नहीं है। त्रेता युग की कथा मत मानो, ये हमारे तुम्हारे जीवन की कथा है वास्तविक। जब हम तत्व ज्ञान जानते हैं तो गिरा अर्थ जल बीच सम, और कहिए तो भिन्न न भिन्न, और बंदो सीता राम पद जिन्हें परम प्रिय खिन्न। ये 2 हैं ही नहीं, एक हैं। भगवान कृष्ण राधा 2 नहीं, एक हैं। भगवान शिव पार्वती 2 नहीं, एक हैं। इस तरह से। और जो है गीध को एक वरदान देते हैं, उनने कही मांगो मित्र के नहीं, उन्हें कही मांगो कि तो ठीक है, आपके जो पुत्र हो वो पहला पुत्र मुझे देंगे आप। उन्होंने कही वरदान मांगा तो क्या मांगा, मेरे पुत्र है ही नहीं, चौथापन आ गया, क्या हो जाए तो दे देना, नहीं मन देना। जब भगवान का अवतार होता है, भगवान प्रकट होते हैं, भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला हैं, वहां पर गीध भी आता है, भगवान शिव भी आते हैं, हनुमान जी भी आते हैं, और जो है वहां तो यानी भरद्वाज भी आते हैं, ये सभी वक्ता आते हैं, काकभूषण भी आते हैं। लेकिन भगवान शिव चोरी छुपे आते हैं, काकभूषण जी भी चोरी छुपे आते हैं। इस तरह से राम को बार बार आते जाते रहते हैं, और राम से पहली पहचान थी। और जब 14 वर्ष का वनवास होता है तो राम पहली पत वहीं जाते हैं, उनसे पूछ करके कि महाराज कहाँ के जाओ, पंचवटी पे आप जाकर के निवास करें। तो गीधराज से भेंट भई और बहुविध पीत दयाय, गोदावरी निकट प्रभु रहे परण ग्रह छाय। पहले गीधराज से भेंट की, उसके बाद में और जो है आते जाते रहते थे। भगवान गीध जानता था, सीता को पहचान लिया। और भी जो है गीध की बहुत बड़ी क्रिया है, बहुत बड़ी कथा है। तो भगवान कहते हैं कि भैया तुम पूर्ण काम हो, तुम्हें मैं क्या दूं, आपको तो कोई कामना ही नहीं है। इसलिए तन तज तात जाओ मम धामा, और देव काह तुम पूर्ण कामा। और कहा कि सीता हरण तात जन, और कहो पिता सन जाय, जो में राम तो कुल सहित कहे दशानन आए। क्या सुंदर गीध देह तज धरे हर रूपा, भूषण बहुपट पीत अनुपा, श्याम गात विशाल भुजचारी, अस्तुत करत नैन वरवारी। गीध सड़क के लिए चला जाता है भगवान का रूप धारण करके, और वहां लिखा गोस्वामी जी ने कि राम राम कह गीत गयो सुरधाम, ताकि क्रिया यथोचित विदवत कीनी राम। और सीताराम बोल तेरो चोला बिरानो, तू सीताराम चोला बिरानो, तेरो चोला बिरानो चोला। और सीताराम बोल तेरो चोला बिरानो, तू सीताराम। और
सीताराम बोल तेरा चोला वीरानो तू सीताराम। बोलो राजा रामचंद्र की।